हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम शुरू करेंगे फॉर्मेटिंग का आगे का पार्ट जो है होम टैब के अंदर में अलाइनमेंट, नंबर एंड क्लिपबोर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाइनमेंट के बारे में। इसमें मैं एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ एंड उस पर हम काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ एन एक्सेल ट्यूटोरियल। ना इसको मैं यहाँ से होल्ड करके एंड ड्रैग करके थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दूँ एक कॉलम का, एंड फर्स्ट रो का भी थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। नाउ अलाइनमेंट में सबसे ऊपर है यहाँ पे टॉप अलाइन। अगर मुझे ये जो कंटेंट है इसी सेल का मुझे इसको टॉप पे अलाइन करना है इस जगह पे, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं इसको सेंटर में मिड यहाँ से अलाइन कर सकता हूँ, और बॉटम में करना है देन बॉटम के लिए ये है। नाउ अभी ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड को अलाइंड है, इस सेल के लेफ्ट साइड को अलाइंड है। अगर मैं चाहता हूँ इसके ये सेंटर में आ जाए देन मैं इसको यहाँ से मिडिल अलाइन कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ राइट साइड में आ जाए देन मैं इसको राइट पे क्लिक कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो इसको मैनुअली लेफ़्ट टू राइट अरेंज करना है देन आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इससे आपका लेफ़्ट की तरफ अलाइन होएगा एंड इससे आपका राइट पे। जितना आपको करना है आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अलाइन कर सकते हो। ना मुझे टेक्स्ट का अगर अलाइनमेंट किसी और तरीके से चाहिए, जैसे अभी ये हॉरिजॉन्टल है, मुझे इसको वर्टिकल चाहिए या फिर मुझे डायगनली इस तरह से चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ ऑटो फिट। यहाँ पे मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल एक्सेल। अब इसको अलाइन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ से इसको मैं अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एक करके। जैसे एंगुलर क्लॉकवाइज में आपको इस तरह से दिखेगा, एंगल क्लॉकवाइज में लाइक दिस, देन वर्टिकल टेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया है। नाउ रोटेट टेक्स्ट अप, नाउ टेक्स्ट आपका रोटेट हो गया है। एंड द लास्ट इज रोटेट टेक्स्ट डाउन। रोटेट टेक्स्ट डाउन में मतलब एक्सेल ऐसे होगा, ऊपर से नीचे एक्सेल लिखा होगा। नाउ अब हम देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे टेक्स्ट है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो दिस इज एन एक्सेल ट्यूटोरियल। नाउ इस सेल का जो कंटेंट है ये सेल्स के साइज के हिसाब से ज़्यादा है, ये सेल के बाहर जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें ये फिट हो जाए देन इसको आप रैप टेक्स्ट करोगे। नाउ ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसका जो रो का जो हाइट है वो एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। नाउ अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करते हो, ऑन फॉर्मेटिंग, जैसे आप एंटर मारोगे ये ऑटोमेटिकली फिर से उसको एडजस्ट कर देगा। ये रैप टेक्स्ट काम करता है। अगर आप इसको हटाना है देन दोबारा आप इस पे जाके क्लिक करके हटा सकते हो। एंड नाउ मर्जिंग सेंटर। मर्जिंग सेंटर बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये 3 सेल मैंने सेलेक्ट करे और इस पे जाकर मैं मर्जिंग सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखोगे ये तीनों सेल को उसने कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आप कब यूज़ करते हो, जब आपको सपोज फॉर एग्जांपल किसी की हेडिंग देनी है या टाइटल देना है किसी चीज़ का, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। एंड अगर आपको मर्ज सेल हटाना है देन दोबारा आप इस सेल पे क्लिक करके मर्जिंग सेंटर पे जाके क्लिक करिए, ये हट जाएगा। एंड नाउ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग के लिए मैं कुछ डेटा कॉपी कर लेता हूँ अपनी ऑर्डर शीट से। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से सेल्स एंड सब कैटेगरी। अब मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सेल्स में अगर आप देखोगे 261.96 बुक केसेस का है, चेयर्स 731.94। तो अगर ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं इसको मुझे अगर राउंड ऑफ करना है या मुझे डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ इसको। यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ होएगा, ये राउंड ऑफ होएगा बेसिकली। जैसे 0.96 है उसको ये राउंड ऑफ करके 261.96 को 262 कर देगा 0.0, और मैं एक बार क्लिक करूँगा तो डेसिमल हट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे करता हूँ 731.94 को, जो है चेयर्स का अमाउंट, इसका अगर मैं डेसिमल इंक्रीज़ करना है
तो मैं डेसिमल इंक्रीज़ करूँगा तो वो यहाँ से होएगा, और मुझे डेसिमल डिक्रीज़ करना है देन अगेन मुझे ये करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्या करता है, ये सिर्फ डेसिमल को कम नहीं करता, ये इसको राउंड ऑफ करता है ओवरऑल वैल्यू को। और अगर आपको एक साथ सारा सबका करना है देन आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ नो कुछ नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10, तो क्या होता है कि इसको रीड करने में हमें डेसिमल काउंट करने पड़ेंगे कि एक्चुअली वैल्यू कितना है, जैसे 1 in 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इनके बीच में कॉमा आ जाए, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन ये कॉमा स्टाइल में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा रीड करने के डेटा को। अब मुझे इसके डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं, 0.00 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा पढ़ने में, और मेरे को पता लग जाएगा कि ये 50 करोड़ है। नाउ इसके बाद है परसेंटेज। अगर मुझे कुछ डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 3% लिखता हूँ और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, एक चीज़ और नोटिस आप करिएगा, यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है ये जनरल है। जैसे ही मैं इसको परसेंटेज में करता हूँ 3%, तो आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज हो गया है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल पे रहता है। इसमें और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, फिर ये जनरल पे है, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा ये मेरे को 300% देगा, बिकॉज एक्सेल 0 to 1 के बीच में परसेंट रीड करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, ये जनरल है इसका, आप देखेंगे फॉर्मेट, मैं यहाँ पे 0.1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। नाउ इसको मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं परसेंटेज पे जाके क्लिक करूँगा और ये मेरे को 10% देगा। 0.1 इज़ 10%। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.01 तो ये मुझे देगा 1%। सिमिलरली अगर मैं 1 लिखता हूँ एंड इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज में, देन ये मुझे 100% देगा। आई होप ये क्लियर है आपको। इसमें आगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम आगे कवर करेंगे आगे वाले वीडियोस में। नाउ अगर मुझे इसमें आज की डेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+सेमीकोलन, और ये मुझे आज की डेट दे देगा। और मुझे करंट टाइम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+कोलन। नाउ अब आप इसका देखेंगे फॉर्मेट जो देखेंगे चेंज हो गया हुआ है, जैसे यहाँ पर है ये कस्टम है, बट मैं इसको चेंज करता हूँ टाइम में, तो ये टाइम में चेंज हो गया है। एंड आप इसका डेट का देखेंगे, आज की डेट का, तो ये ऑटोमेटिकली डेट को इसने कन्वर्ट कर दिया, जनरल से डेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें मैं लॉन्ग डेट करता हूँ तो ये अपना फॉर्मेट इस तरह से दे देगा, 1 दिसंबर 2024, एंड शॉर्ट डेट में जस्ट डेट दे देगा आपको। अब सेल्स है, जैसे यहाँ पे 262 लिखा है, बट ये क्या चीज़ है, ये डॉलर्स है, ये रुपीज़ है, ये कोई और करेंसी है। तो अगर मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है कि कौन सी करेंसी है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा एंड ये रुपी का सिंबल है, तो यहाँ से मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये रुपी का सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको डॉलर्स में करता हूँ देन डॉलर का सिंबल ये है, ये डॉलर्स में यहाँ पे चेंज कर देगा। और मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं चेंज करता हूँ इसको यूरो में, देन ये यूरो में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली इससे आपका नंबर का डेटा चेंज नहीं होगा, बट ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा, सब हाईलाइट करेगा कि ये यूरो है, 261.96 यूरोज़। मैं इसको रुपीज़ में करना चाहता हूँ, देन रुपी का सिंबल कर सकता हूँ मैं। इस तरह से मैं सेल्स वैल्यू को हाईलाइट कर सकता हूँ कि वो कौन सी करेंसी है। अब एक और सेक्शन है होम टैब के अंदर जो है क्लिपबोर्ड। इसमें जो फंक्शंस हैं वो कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम जाते हैं वापस ऑर्डर शीट में, इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर दिया बोल्ड, साइज़ बड़ा करते हैं, इटैलिक करते हैं, बॉर्डर देते हैं ऑल बॉर्डर्स। नाउ अब अगर मुझे ये सेम फॉर्मेट चाहिए इन बाकी सेल्स पे,
तो या तो मेरे को जाके मैनुअली एक-एक करके करना पड़ेगा उसको। सेम कलर, सेम टेक्स्ट कलर, देन उसका साइज़, बोल्ड, इटैलिक। बट अगर मैं चाहता हूँ उसका एक शॉर्टकट हो, जो मैं अगर बाकी सेल्स पे मुझे करना है, कहीं और किसी और भी सेल पे करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल का फॉर्मेट अगर मुझे चाहिए तो मैं इस सेल पे जाकर इस पे क्लिक करूँगा आइकन पे, पेंट ब्रश जो बना हुआ है, ये है फॉर्मेट पेंटर का। अब आप देखेंगे कर्सर के साथ में एक पेंट ब्रश भी एक्टिव हो रखा है, तो ये मतलब फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट। नाउ अगर मैं जाकर पोस्टल कोड पे इसको जाकर क्लिक करता हूँ, तो मेरा फॉर्मेट जो इस वाले सेल का है कस्टमर नेम का, वो सेम पोस्टल कोड पे अप्लाई हो गया है। अब आप देखेंगे कि जो फॉर्मेट पेंटर का जो आइकन था वो डीएक्टिवेट हो गया है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल सेल्स पे करना है, क्योंकि अभी जैसे मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे करता हूँ, फिर ये डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर दोबारा मुझे इस पे करना पड़ेगा, फिर मुझे इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर ये डीएक्टिवेट हो गया और दूसरे सेल पे जाके क्लिक करने पे नहीं लगेगा। एंड अगर आप चाहते हैं मल्टीपल सेल्स पर उसका फॉर्मेट चेंज करना, एंड बार-बार आपको जाकर उस पे क्लिक फॉर्मेट पेंटर के आइकन पे क्लिक करना, देन उसका फॉर्मेट चेंज करना, ये नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आप एक बार उसको ऑन करें और वो जहाँ पे भी आपको चेंज करना है वो होता रहे, तो उसके लिए ऑप्शन है, पहले फॉर्मेट जिसका कॉपी करना है उस पे जाइएगा, देन इस पे आइकन पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ये एक्टिव हो गया है, इसका आइकन आप देखेंगे फॉर्मेट पेंटर का। अब आपको जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे उसको कर सकते हो। बस आपको जाके सेल पे जाके क्लिक करना है और वो होता रहेगा। अब इसको बंद करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा सकते हो, या फिर आप इस पर जाकर दोबारा इसको क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑफ हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक शॉर्टकट्स जो नेविगेशन के लिए काम आते हैं एक्सेल में। थैंक यू।